नमस्कार मित्रों। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि अगर आप शुद्ध दूध की तलाश करें तो मुझे लगता है कि 100 लीटर दूध भी आज के दिन इकट्ठा करना बहुत बड़ी मेहनत का कार्य होगा। जैसे तैसे गांव में घूम के ग्वालों से मिल के ही आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन होली, दिवाली, दशहरे या फिर आयोजनों में, शादियों के आयोजनों में आप जितनी भी मिठाई चाहें, खोए की, छेने की, वो कहाँ से उपलब्ध होती हैं। यानी अगर आप कई ट्रक मिठाई बुक कराना चाहें, आप निकलिए और 2-3 दुकान वालों से सिर्फ मिलिए तो आपको वो कई ट्रक मिठाई देने का आर्डर बुक कर लेंगे। कभी आपने सोचा कि ऐसा कैसे? हमें सोचना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं सोचते हैं और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है हमारे स्वास्थ्य को, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को। ये जहर बेच रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मिठाई की दुकानों पे अगर ईमानदारी से जांच करी जाए तो ये सब के सब जहर बेच रहे हैं। ये पूरी की पूरी मिठाइयाँ नकली हैं। इनकी ये नकली खोए हैं, इनमें जाने क्या क्या मिला रहा है। ये केमिकल्स वगैरह वगैरह मिला के इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की किडनी, लीवर को डैमेज कर रहे हैं। ये तो मेरा जो आज ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं अपने आजमगढ़ वालों को अवेयर करना चाहता हूँ कि कल शाम को मैं एक आपको अपने साथ घटी घटना बता दूँ। कल शाम को मैं आधा किलो खोया लेके आया रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से। वहाँ एक बिंदल स्वीट करके एक दुकान है जो काफ़ी चर्चित है। मुझे लगता है कुंटलों मिठाई वो रोज़ बेचते होंगे, खोए की, छेने की, और अच्छे मिठाई वाले माने जाते हैं, सम्मानित मिठाई वाले माने जाते हैं। वहाँ से मैंने आधा किलो खोआ लिया गुजिया बनाने के लिए। मेरी बच्ची मुंबई में रहती है, कोई जा रहा था संबंध का, तो मेरी पत्नी ने सोचा कि बच्ची को थोड़ा गुजिया बना के दे दिया। वो खोया मैं लेट इवनिंग में कल लाया और जब उससे गुजिया बनाने का प्रयास किया गया तो उस खोए ने अपना ऐसा रंग रूप बदला कि वो साफ साफ दिख रहा था कि ये खोया है ही नहीं, इसमें जाने कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं। मैं ये वीडियो आपको डालता हूँ, देखिए उस खोए का रंग। वो कढ़ाई में डालने के बाद वो कैसा बदरंग हो गया, किस स्वरूप में आ गया। तो सोचिए ये मिठाइयाँ जो ये बेच रहे हैं लालची बिजनेसमैन, चंद पैसों के लालच में जो है ये आपको कितनी गंभीर बीमारियों को जो है परोस रहे हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, मैंने निश्चय किया कि मैं इस मिठाई वाले की शिकायत ज़रूर करूँगा। कम से कम मैं अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह ज़रूर करूँगा। और मैंने शिकायत के लिए गूगल का इस्तेमाल किया, मैंने जस्ट डायल का इस्तेमाल किया, और यहाँ से जो भी नंबर मुझे मिले ऑनलाइन शिकायत के या फिर हेल्पलाइन के, जो ये डिपार्टमेंट आपका है, फूड एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, मतलब एक नंबर तो है, मैं आपको बताऊं, 1800-180-5533। ये नंबर तो गलत बताया जा रहा है कि ये नंबर लग ही नहीं रहा है। फिर मैंने फिर जो है मैंने दूसरा नंबर तलाशने की कोशिश करी तो वहाँ एक नंबर मुझे मिला आपका 1800-181-206 है। इस पर लगातार घंटियाँ जा रही हैं। मैं कम से कम ये वीडियो बनाने से पहले मैं 10 से 15 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ कोई फ़ोन को पिक करने वाला नहीं बैठा हुआ है। यानी कि लगातार सिर्फ घंटी जा रही है, बीच बीच में बिजी भी बता रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई है संभवतः बात कर रहा है, या हो सकता है कोई दूसरा कंज्यूमर पीड़ित हो जो बात करने की कोशिश कर रहा हो। तो ये नंबर लगातार नहीं उठ रहा है। तीसरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है इनका, इस डिपार्टमेंट का, 1967 इज़ अ हेल्पलाइन नंबर। यानी कि कंज्यूमर अगर कोई खाद्य पदार्थों की मिलावट से पीड़ित होता है तो उसके लिए ये हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ मैं इनकी शिकायत कर सकूँ। पिछले दिनों बड़ी लंबी बातें हुई थी इस मिलावट पे, और बड़े गंभीर कानून भी बने थे।
लेकिन इन कानूनों का पालन कहाँ हो रहा है इस देश में। ये धड़ल्ले से मिठाई वाले, ये फल वाले वो केलों को और न जाने कितनी चीज़ों को केमिकल्स में पका के लोगों की जान ले रहे हैं। मैं अभी हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये केमिकल से पकाया हुआ केला अगर कोई 6 महीने लगातार खा ले तो उसकी किडनी की वाट लग जाएगी। अगर ये मुंबईया भाषा में बोला जाए तो वाट लग जाएगी उसकी किडनी की। और ये मिठाई जो हम शादियों में और दावतों में आँख बंद करके खा रहे हैं, इनफैक्ट यू आर ईटिंग अ स्लो पॉइजन, ये जहर है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकारों के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और इन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर धड़ल्ले से इस ढंग की नकली मिठाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये हफ्ता वसूली चलती होगी इनकी पुलिस डिपार्टमेंट की तरह। इनका बधा होगा फिक्स पैसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आजमगढ़ में कोई नंबर मुझे नहीं मिला। मैंने जस्ट डायल पे फ़ोन किया कि आजमगढ़ में इस डिपार्टमेंट का कोई नंबर हो तो बताएं हमें। तो आजमगढ़ ही नहीं बल्कि लखनऊ तक का कोई नंबर नहीं दर्ज है, जस्ट डायल के पास नहीं उपलब्ध है। यानी कि अगर होगा भी तो वो संचालित नहीं होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा। सिर्फ नाम मात्र के नंबर अलाट कर दिए गए हैं, न वहाँ कोई बैठने वाला है, न वहाँ कोई सुनने वाला है। तो इतनी बेपरवाह है हमारी सरकारें इन सारी चीज़ों को लेके, जो आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ बीमारियों का बोलबाला है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे वो मानसिक रोग का हो, शारीरिक रोग का हो, किडनी का हो, लीवर का हो, किसी भी तरह के डॉक्टर के पास आप चले जाइए, भीड़ लगी हुई है बीमार लोगों की। और मैं तो कहूँगा कि ये बीमारियाँ परोसी जा रही हैं हमें, आपको, और हम आंख बंद करके इन बीमारियों को ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, खा रहे हैं मस्ती से। तो बिंदल स्ट्रीट रेलवे स्टेशन आजमगढ़ के माध्यम से मैं सबको, सारे मिठाई वालों को खबरदार करना चाहूँगा कि ये बंद करिए जहर बेचना आप लोग अपनी छोटी छोटी लालचों के लिए। लोगों के जीवन के साथ जो तुम लोग अप्रत्यक्ष रूप से खिलवाड़ कर रहे हो, ये गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा कानून में तो बनी है लेकिन मिल नहीं रही है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दे आर मर्डरर इनफैक्ट। ये अप्रत्यक्ष रूप से हत्यारे हैं जो आपको जहर बेच के आपकी ज़िंदगी को मार रहे हैं, धीरे धीरे आपके बच्चों को अपाहिज बना रहे हैं। तो बिंदल स्वीट्स के विरुद्ध मैंने अभियान छेड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ कहाँ से कंप्लेन हो सकती है इस मिठाई वाले के विरुद्ध। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं नाम और किसी दूसरे का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सारी की सारी मिठाई की दुकानों पे जो है 90% मिठाइयाँ नकली हैं। सब में नकली जहर भरे खोए हैं जो बहुत ही गंभीर किस्म की मिलावट हो सकती है अगर जांच करी जाए तो। इनमें प्रायः टीवी वगैरह पे देखते हैं इस ढंग के रिपोर्ट्स आती हैं कि इनमें केमिकल्स जाने क्या क्या यह मिला रहे हैं। तो ये बेहूदे अपनी छोटी छोटी लालचों के लिए आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप और हम एकदम गैर जिम्मेदार तरीके से इनकी मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनके यहाँ से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, उनकी शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं बिंदल स्ट्रीट रेलवे स्टेशन की शिकायत करने जा रहा हूँ, और मैं खबरदार करता हूँ आजमगढ़ के सारे मिठाई वालों को कि अगर नकली खोए की मिठाई जहर रूप की खिलाने का प्रयास करोगे तो तुम लोगों को एक एक को चुन चुन के जो है मैं कंप्लेन करूँगा। आज के बाद से ये मेरी मुहिम रहेगी, सारे मिलावटखोरों के विरुद्ध ये मेरी आवाज़ रहेगी। मैं राकेश गांधी, चेयरमैन ऑफ NGO फ्यूचरिस्टिक फाउंडेशन ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च, मैं अपने NGO के माध्यम से एक मुहिम चलाने जा रहा हूँ सारे मिलावटखोरों के खिलाफ। इनके प्रति कोई दया और कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। बिंदल स्वीट से मैं दशकों से मिठाई खरीदता रहा हूँ, खाता रहा हूँ। तो ये व्यक्ति अगर मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता है। ये मिलावटखोर है, ये किसी के नहीं है, सिर्फ पैसे के प्यासे हैं। ये लालची हैं, नहायत ही लालची किस्म के हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध निश्चित रूप से आवाज़ उठाइए। ये जानलेवा आपको मौत बांट रहे हैं, ये आपके बच्चों को मौत बांट रहे हैं। और दूसरी चीज़ सतर्कता ये है कि इनकी मिठाइयों को बहिष्कार करिए आप लोग, इनके यहाँ से मिठाइयाँ ख़रीदना बंद करिए। और जो आप स्वाद के चक्कर में ये मिठाई खा रहे हैं, ये केमिकल है। इनफैक्ट ये वो खोया नहीं है, ना तो ये दूध है, ये केमिकल है। इसमें 80% 90% केमिकल्स हैं, नट खोया और दूध।
तो बचिए इनसे, इन दुष्ट व्यक्तियों से जो अपने लाभ के लिए आपकी जान लेने पर भी आमादा हैं। इन्हें ज़रा सा झिझक और संकोच नहीं है कि इस मिलावट का दुष्परिणाम आपको कितनी बड़ी कीमत चुका कर करना पड़ सकता है। आपकी किडनी फेल्योर हो सकती है, आपके लीवर खराब हो सकते हैं, आपको और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इस छोटी सी मिठाई की लालच में आपको लाखों रुपए हॉस्पिटल में चुकाने पड़ेंगे। वहाँ हॉस्पिटलों में भी डकैत बैठे हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आप अगर गलती से उनके शिकार हो गए तो आपकी वो ज़मीन तक बिकवा देंगे आपको ठीक होने में। तो बचिए इन मुनाफाखोरों से। यही मेरी आज की वीडियो है। नमस्कार। जागरूक बनिए, जागरूक नागरिक बनिए। आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार भी है कि आपको स्वस्थ भोजन मिले, कहीं कोई मिलावट ना हो उसमें। ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि सरकारें फेल्योर हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए जो है राजनीति कर रहे हैं। इनके पास इन छोटे छोटे मुद्दों के लिए कोई समय नहीं है। इन मुद्दों के लिए हमें आपको जो है हाथ उठाना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। इनके विरुद्ध मुहिम चलानी पड़ेगी, तब जाके ये सुधरेंगे और बदलेंगे। धन्यवाद।